चैट जीपीटी के आने से बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी जैसे कि सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट की या कंटेंट राइटर की, जो कि ख़त्म होते जा रही हैं। बट एज अ टेक स्टूडेंट आपके लिए जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही है ना, डेटा साइंस की फील्ड में, डेटा इंजीनियर की फील्ड में, एमएल इंजीनियर की फील्ड में, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए इस बेहतरीन से वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम जान रहे होंगे कैसे आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं इन 2024। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi everyone, my name is Kushal Vijay and I'm a software engineer at Microsoft. Welcome back to another video. आज के वीडियो में रोड मैप बता रहा हूँ 0 to 100 कैसे आप एक डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं 2024 के अंदर। हम सारे प्री रिक्विसाइट्स बता रहे होंगे, हम बता रहे होंगे कौन से स्किल ज़रूरी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होती हैं, कितना पैकेज मिल सकता है आपको एज अ फ्रेशर। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेटा साइंस है क्या। डेटा साइंस एक ऐसी टेक्निकल फील्ड है जिसके अंदर आप मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, एक मिक्सचर है उन तीनों डोमेन्स का जिसको आप यूज़ करके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं एंड देन उस स्ट्रक्चर्ड डेटा से बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। आप इंस्टाग्राम तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, अगर नहीं यूज़ करते तो प्लीज़ यूज़ करिए, आपका भाई बेहतरीन कंटेंट बनाता है, वो फॉलो करिए। तो यार आपके है ना, जब इंस्टाग्राम पे आप जैसे एविएशन की रील्स देख रहे हो या फिर डांस की रील्स देख रहे हो तो आपको उसी के अराउंड रील्स मिलने लग जाती हैं। तो जो इंस्टाग्राम रील्स होती है ना, उनके अंदर मेटा डेटा होता है, जैसे कि हैशटैग्स हो गए, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। आपके स्पेसिफिक जो भी आप चीज़ें देख रहे हो उसका मेटा डेटा पिक करके उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने के काम को डेटा साइंटिस्ट करता है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, उसमें आपको रिकमेंडेशंस आने लग जाती है। स्पॉटिफाई के अंदर आप एक पर्टिकुलर जॉनर के सॉन्ग सुनते हो, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुन रहे हो, तो उसी के अराउंड आपको सॉन्ग्स मतलब दिखने लग जाते हैं रिकमेंडेशन के अंदर। साथ ही साथ अभी वर्ल्ड कप हुआ, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं यार, बट आपने देखा होगा हर मैच में अगर प्रिडिक्टर आता है, स्कोर प्रिडिक्टर आता है, प्रोजेक्टेड स्कोर आता है, या फिर आता है कि भाई कोहली अगर 30 रन से ज़्यादा बनाता है तो बहुत चांसेस है कि वो 100 मारेगा। तो ये सारे रिकमेंडेशंस, ये सारी प्रिडिक्शंस कहाँ से आती है? ये पुराने डेटा पे स्टडी करके, पुराने डेटा पे एमएल मॉडल्स चला के जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट करता है, उन्हीं का ये काम होता है। अब आप बोलोगे भैया ये इतना डेटा हमारा कंज्यूम करते हैं, ये तो प्रिवेसी ब्रीच है बहुत ज़्यादा। देखो डेटा कंज्यूम तो वो करते हैं लेकिन उसकी परमिशन भी आप ही देते हो। और ये क्यों किया जाता है? इसमें बेनिफिट होता है यूज़र का भी, वो होता है कि आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिल जाता है। आपको फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, आपको पर्सनलाइज अगर जो आपको चाहिए उसके एड्स दिखने लग जाए या फिर रिकमेंडेशंस आने लग जाए तो आपका काम आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यूज़र के लिए बेनिफिशियल है, बट प्राइवेसी ब्रीच तो है। अब बात करते हैं जॉब रोल्स की। अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाते हो तो आपको कौन कौन से रोल्स में आप पार्ट ले सकते हैं, मतलब एनरोल हो सकते हैं। जैसे कि डेटा इंजीनियर हो गया, एमएल इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट रोल हो गया, जो कि एक्चुअल में सबसे ज़्यादा पेड रोल है इस डेटा फील्ड में। देन कम्स डेटा एनालिस्ट एंड देन बिजनेस एनालिस्ट। अब चलते हैं प्री रिक्विसाइट्स पे, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है भैया कितनी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, क्या 10th की मैथ्स से काम हो जाएगा? देखो अगर आप 10th क्लास की मैथ्स में भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो आपको यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंटिस्ट रोल या एमएल इंजीनियर रोल या फिर डेटा इंजीनियर रोल। व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट रोल्स, वहाँ पे कैलकुलस का इतना रोल नहीं होता। तो अगर आप इंक्लाइंड हो कि भाई मेरे से कैलकुलस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, मेरी मैथ्स कमज़ोर थी, तो आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, बट स्किल्स रिमेन्स द सेम। देन कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको लूप्स, इटरेटर्स और जितने भी हमारे होते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिंटेक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। पाइथन एंड आर 2 ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक डेटा रिलेटेड डोमेन में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। मैं कहूँगा पाइथन ही आप लोग सीखिए, वही हाईली रिकमेंडेड है। और पाइथन के बाद आपको क्या होता है ना कि ये सारे आपने बेसिक सीख लिए, आपने सिंटेक्स देख लिया, लूप्स कैसे बनाने देख लिए, इटरेटर्स कैसे यूज़ करने, लिस्ट। उसके बाद आता है पाइथन की एडवांस लाइब्रेरीज यूज़ करना सीखना। नंपाई होती है मैथमेटिक्स के लिए एंड पांडास होती है डेटा फ्रेम्स या डेटा को मॉडिफाई या हैंडल करने के लिए। अब इंडस्ट्री के अंदर कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं और वो आपको आने ही चाहिए अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो वन ऑफ द टूल्स इज एक्सेल। में तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए, एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज आज भी बहुत मेजर एंटरप्राइजेज एक्सेल ही यूज़ कर रहे हैं। देन कम्स पावर BI विच इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, एंड देन टैबलो विच इज़ आई गेस सेल्सफोर्स का ही प्रोडक्ट है। अब यार क्या होता है ना, आप तो टेक्निकल स्टूडेंट हो या फिर
टेक आपको पता है, बट नॉन टेक वालों को आप अपनी डेटा एनालिसिस कैसे समझाओगे? उसके लिए होते ग्राफ्स, उसके लिए होते चार्ट्स, और वो बनाने पड़ेंगे आपको प्रोग्रामिंग से ही। वहाँ पे यूज़ आती है कुछ लाइब्रेरीज पाइथन की, जैसे कि मैटप्लॉटलिब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो आप डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हो जो भी आपका डेटा एनालिसिस होता है। अब आपने लैंग्वेज सीख ली, टूल सीख लिया, अब आता है अगर आपको और एडवांस जाना है और हायर पैकेज पे जाना है तो आपको सीखनी पड़ेगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करना, कैसे ML मॉडल्स बनाने हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट रोल में जाते हैं तो आपको ML की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बट अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर कैसे मशीन लर्निंग काम करता है, कैसे आप मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब तो आज की तारीख में सब लोग कर रहे हैं यार, लेकिन आपको अगर अपने आप को बेटर दिखाना है, स्टैंड आउट करना है, तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको बैकएंड की भी नॉलेज होनी चाहिए, डेटा बेसिस कैसे काम करते हैं, आपको SQL अच्छे से आना चाहिए, क्वेरी लिखनी आनी चाहिए, साथ ही साथ मशीन लर्निंग एल्गोस तो सब बना लेते हैं जो भी इस फील्ड में काम कर रहा है। NLP कंप्यूटर विजन एक ऐसी फील्ड है जो कि अगर डेटा साइंटिस्ट को अपने आप को स्टैंड आउट कराना है, इन दोनों डोमेन्स में भी अपने आप को प्रोग्रेस कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे 2024 में यू हैव इनफ टाइम, मेक श्योर आप मशीन लर्निंग जब शुरू करें तो NLP को भी एक्सप्लोर करें और कंप्यूटर विजन को भी एक्सप्लोर करें। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, भैया सब कुछ तो बता दिया आपने, ये सारी चीज़ें सीखूंगा कहाँ से? तो यार आज की तारीख में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अमेजिंग रिसोर्सेज अवेलेबल है टू लर्न डेटा साइंस की जितने भी सारी चीज़ें मैंने पाइथन बताया, टैबलो बताया, पावर BI बताया, एक्सेल बताया, मशीन लर्निंग बताया, सबके लिए रिसोर्सेज हैं। आप यूट्यूब पे जाओगे, फ्री कोड कैंप हो गया, कोड विद हैरी हो गए, सब फ्री में बहुत सारे रिसोर्सेज ने बना रखे हर एक टॉपिक के लिए। ये सब स्कैटर्ड है एक जगह पे। अगर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएं तो वो आपके लिए बहुत कंसाइज्ड रोड मैप होगा, बहुत अच्छे से गाइडेड रोड मैप होगा। एंड नॉट जस्ट डैट, आपको अगर साथ ही साथ ये सीखने के बाद प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिल जाए तो यार उससे बेटर तो कोई चीज़ ही नहीं होगी। कंसाइज करिकुलम, लाइव क्लासेस, ऊपर से प्लेसमेंट सपोर्ट। येस, यू हर्ड इट राइट, मैं बात कर रहा हूँ लर्नबे के डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में। चलिए उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। लर्नबे आपको हेल्प करता है IBM सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स पे काम करने में। जो भी आप कोर्स लोगे उसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे जो कि इंडस्ट्री रिलेवेंट होंगे, विच विल मेक यू अ डोमेन स्पेशलिस्ट। डोमेन स्पेशलाइजेशन आपको कराया जाता है। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज 100% लाइव क्लासेस एंड one-on-one on demand doubt sessions. Furthermore, you'll get guaranteed interview calls, dedicated placement teams which will help you get jobs in companies for roles data scientist, ML engineer, data analyst, data engineer related roles. फर्दर आज की तारीख में ChatGPT अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो ना तो आप पहले ही पीछे छूटते जा रहे हो। एंड लर्नबे विल हेल्प यू विद द कटिंग एज करिकुलम विद जनरेटिव AI and ChatGPT. They will help you build diverse application integrated with platforms like ChatGPT and OpenAI and deploy your own trained generative AI solutions. They also provide hybrid learning with project innovation labs, so you can work on the projects in the same manner as you work in the industry so that you'll get actual industry experience. They have established their innovation labs in Bangalore, Pune, Hyderabad and Noida where you can work offline, and you can visit the center for doubt sessions, live project sessions, mock interviews and resume guidance as well. So everything is there on LearnBay. आप सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं विद द लिंक मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। सब कुछ गाइडेड है ना यार, तो एक कंसाइज्ड मैनर में आपको मिल जाता है और वहाँ आपकी हेल्प होती है पेड रिसोर्स से। आपको फ्री भी बता दिए, आपको पेड भी बता दिए, अब आपके ऊपर डिसीजन है आप क्या चूज़ करते हो। नेक्स्ट कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यार इन सारे रोल्स के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर मैं डेटा एनालिस्ट रोल की बात करूं या बिजनेस एनालिस्ट रोल की बात करूं तो 7 LPA to 12 LPA आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते इस रोल के अंदर। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू ML इंजीनियर और डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट रोल, द पैकेज इंक्रीजेस टू मैनी फोल्ड्स। यू कैन गेट एन average initial package of 12 to 20 LPA in the industry today, depending on companies to companies, because data scientist तो Microsoft भी हायर करती है। उनका पैकेज CTC 50 लाख या उससे मतलब जितना भी होता है 45 to 50 लाख होता है। तो यार यहाँ एवरेज पैकेज की बात हो रही है जो कि आपको 13 to 20 LPA मिल सकता है। दैट इज़ द CTC आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड ML इंजीनियर के रोल में परस्यू करते हैं आगे। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो